इटावा में एक ऐसा गांव है जहां बदलते भारत की एक ऐसी तस्वीर जो लोग देखकर हैरान रह जाएंगे। भले ही मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे हो गए हों, लेकिन गांव में आज भी लोग नर्क की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। गांव में घरों में पानी भर गया है और लोग घुट घुट कर जी रहे हैं। 2 महीने से गांव में बिजली नहीं है, लोग बीमारियों से जूझ रहे हैं। गलियां कीचड़ से विजा रही हैं और भले ही सरकार अपने विकास कार्यों की ढिंढोरा पीट रही हो, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की जमीनी हकीकत साफ तौर पर विकास कार्यों की पोल खोल रही है। लाइट भी नहीं आ रही है, गर्मी लग रही है, मच्छर खाए रहे हैं और ट्रांसफार्मर 2 महीना ही हुए लाइट कानो अच्छा। ट्रांसफर नहीं रो, बार बार कहते उससे मने कर देता है। आप 2 महीना हो गए, कोई नहीं सुन रहा है। जब कहेंगे लाट आटा सब व्यवस्था ओके होनी चाहिए, पता नहीं क्या नहीं हो क्या काय वजह से नहीं हो। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप? जब कह रहे सब एकदम व्यवस्था ओके होनी चाहिए। मजरा पड़ता है, ये मोहनपुर रायन, ग्राम पंचायत मोहनपुर रायन है। ये मजरा है नंगला बरुआ। गत वर्ष तो सचिव साहब सही थे, रजनीश जी, तो उन्होंने काम करा दिया था। इस वर्ष नए सचिव साहब ध्रुव विजय, कई बार उनसे संपर्क किया है, बताया है, लोगों की समस्या बताई है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक छोटा सा नाला है यहाँ 500 मीटर नैया नदी में जो गिरा जाकर, अगर वो सफाई हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी, निकासी हो जाएगी, पानी निकलता रहेगा। लेकिन ना ही ग्राम प्रधान ध्यान दे रहे हैं, ना ही सचिव साहब ध्यान दे रहे हैं। अपने अपने मस्त, ये जब से बरसात लगभग 1.5 महीने है, तो बरसात आप देख ही रहे, लगातार कंटिन्यू हो रही है। तो महामारी बीमारियां हैं, बुखार आ रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं। अब ये मच्छर हो गए हैं, बहुत दिक्कतें हैं। और राम कुमार राजपूत हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राम, क्या जानकारी है पूरे मामले में आपके पास, और इस गांव में कब से इस तरीके की समस्या आ रही है? जी, देखिए कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, लगातार 9 वर्ष पूरे होने पर अपनी-अपनी जगह-जगह संबंधित पदाधिकारियों को भेजकर एक अपनी विकास कार्यों की उपलब्धियां गिना रहे हैं। लेकिन एक बार एक ऐसी तस्वीर जनपद इटावा में दिखाई दे रही है जो नंगला बरुआ गाँव ऐसा है, जो अभी तक कोई भी विकास कार्य नहीं दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि लगातार इस तरीके की जो विकास कार्य हैं, आज स्वच्छता मिशन कहें या पूरी तरीके से जो विकास कार्यों की जो पोल है, जो पूरी तरीके से आज आपके सामने दिखाई देती नजर आ रही है। क्योंकि लगातार ग्रामीण परेशान होते हुए दिखाई दे रहे, घुट कर जी रहे हैं। वहीं पूरी तरीके से गांव की जो गलियां हैं, जो नाले हैं, पूरी तरीके से नर्क बने हुए हैं। भले ही ग्राम विकास अधिकारी हो या फिर ग्राम प्रधान हो या संबंधित अधिकारी हो, जो लगातार ग्रामीण कई वर्षों से अपनी जो समस्याएं हैं पूरी तरीके से अपनी लिखित सूचना पहुंचा रहे हैं, लेकिन कोई भी उनको सुनने को तैयार नहीं है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि जिस तरीके से यहाँ जो गलियां नरक बनी हुई हैं, लोग पूरी तरीके से बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। भले ही सरकार अपनी जो है उपलब्धियां गिना रही हो, लेकिन एक बार फिर जो हकीकत जो साफ तौर पे जो निश्चित तौर पे जो दिखाई दे रही है, जो पूरी तरीके से साफ पुल खुलती नजर आ रही है। क्योंकि यहाँ एक ऐसा गांव है, इस गांव में ना ही कोई अभी तक सरकारी नौकर बना है और ना ही कोई ऐसा विकास कार्य हुआ है जो पूरी तरीके से यहाँ की जो जनता है, ये पूरी तरीके से नरक की जिंदगी जी रही है। अब देखा जाए, ग्रामीणों ने ये भी बताया कि जिस तरीके से देखा जाए 2 महीने बीत जाने के बाद भी यहाँ कोई भी गांव के अंदर बिजली नहीं पहुंची है, जिससे लोग काफी परेशान हैं, गर्मी से जूझते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि जिस तरीके से ये गांव की हालत है, तो कहीं न कहीं पूरी तरीके से जो केंद्र सरकार हो या उत्तर प्रदेश सरकार हो, लगातार बदलते भारत की तस्वीर को जो बयां कर रही है, लेकिन एक बार फिर साफ ये दिखाई देता नजर आ रहा है कि ये भले ही डिजिटल इंडिया की बात कर रही हो, लेकिन आज भी ग्रामीण कहीं न कहीं एक नरक की जिंदगी जीने को मजबूर हैं। जी राम, यहाँ पर जिस तरीके से सरकार ये दावे करती है कि हर घर जल पहुंच चुका है, बिजली हमने हर गांव में पहुंचा दी है, 24 घंटे बिजली मिल रही है, तो फिर ऐसे गांव कैसे छूट जाते हैं सरकारी तंत्र से या फिर प्रशासन से? अधिकारी क्या करते हैं जब उनसे सर्वे करवाया जाता है? तो फिर किस बात का सर्वे होता है जब गांव छूट जाता है? तो जी, दिग्दर्शन देखिए कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जो हकीकत है, कहीं न कहीं जो विकास कार्य हैं, जो ज़मीनी जो सर्वे कराई जाती है, कहीं न कहीं ये कागज़ों में दर्शाई जाती है। क्योंकि अगर इस मौके पर अगर ग्रामीण क्षेत्र में अगर ये हकीकत देखने अगर या संबंधित अधिकारी पहुँचेंगे, तो कहीं न कहीं ये जो हालात हैं, जो कहीं न कहीं दुरुस्त किए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज़मीनी हकीकत को अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो संबंधित अधिकारी हो या किसी भी प्रकार के जो
ग्रामीण के ग्राम प्रधान है, सचिव जो बनाए जाते हैं, उन पर भी अगर जिस तरीके से देखा जाए कहीं भी जो सर्वे की जाती है तो कहीं ना कहीं कागजों में दर्शाया जाता है। अगर हकीकत को अगर मौके पर पहुंचकर जमीनी हकीकत देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण हैं तो उनको कहीं ना कहीं जो सुविधा मिल जाए। इस गांव में अभी तक जो सरकारी सुविधा किसी को लाभ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग कई वर्षों से जो झोपड़ी में रह रहे हैं या फिर जो है कच्चे मकान में रह रहे हैं या फिर जो गलियों में की जो कीचड़ भरा हुआ है उससे जूझते नजर आ रहे हैं। लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि ऐसे जनपद में कई ऐसे गांव हैं जो अभी तक जो है विकास कार्य अभी तक नहीं पहुंचे। आजाद तो देश हुआ लेकिन अभी तक इनको आजादी का कोई भी लाभ नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।